हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक क्लब स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लव इज़ हर्ट के पार्ट 16। और ये एक फ़ैन फिक्शन है, तो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। सो लेट गेट स्टार्टेड। दूसरे दिन तायंग अपने रूम में चुपचाप बैठा हुआ था और कुकी को सुला रहा था। तभी वहाँ पर जिमिन और युंगी आ जाते हैं। तायोंग को देखकर वो दोनों ही डोर पर नॉक करते हैं। तायोंग डोर की आवाज़ सुनकर टर्न अराउंड होता है और उनकी तरफ देखने लगता है। युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, क्या हम रूम के अंदर आ सकते हैं? युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ यंग, ये आप ही का घर है। युंगी जिमिन को लेकर तायोंग के रूम के अंदर आता है और तायोंग से कहता है, तायोंग हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। युंगी की यह बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और युंगी से कहता है, क्या यंग, आपको मुझसे क्या बात करनी है? युंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर उसे बेड पर बैठा देता है और वो भी बेड पर बैठ जाता है। तभी जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ते हमने ये फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और कुकी के लिए लिया है। तुम कब तक ऐसे डर डर कर भागते रहोगे? इसलिए हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि तुम फिर से शादी कर लो, वो भी किसी और से जो कि एक बहुत अच्छा इंसान है और वो तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देगा और तुम्हें वो इस दर्द से भी निकाल देगा। जिमिन और युंगी की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग शॉक के साथ हर्ट, गुस्सा भी हो जाता है। तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग आप ये क्या कह रहे हैं? आप पागल हो चुके हैं? मैं और शादी नहीं, कभी नहीं, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। और वैसे भी मैं कुकी के लिए हूँ, मैं उसका अच्छी तरीके से ख्याल रख सकता हूँ, ये बात आपको भी पता है। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी और जिमिन अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग से कहते हैं, हाँ ते, हमें पता है कि तुम कुकी का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकते हो, लेकिन जंगकुक का क्या? अगर तुम ऐसे ही रहे तो वो बार बार तुम्हारी लाइफ में आएगा और तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब करेगा। तुम्हें पता है कि वो कैसा इंसान है? वो एक मॉन्स्टर है। वो तुम्हें ना तो चैन से जीने देगा और ना ही मरने देगा। और कुकी को अगर ये पता चल गया कि जंगकुक ही उसका रियल फादर है तो तुम बोलो, तुम उसे क्या कहोगे कि वो इतने सालों से कहा था और तुम इससे इतनी ज़्यादा नफ़रत क्यों करते हो? क्या तुम कुकी को रियलिटी बता पाओगे? बोलो। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग की नज़रें नीचे झुक जाती है। तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और युंगी से कहता है, बट शादी और मुझसे कौन करेगा यंग? आपको पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ है और मैं फिर से शादी नहीं करना चाहता हूँ। जिमिन तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, ते अगर दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। तुम्हें पता है ना, युंगी का कज़न ब्रदर ली जन सुक, वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। इनफैक्ट वो कुकी को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और उसने ये भी कहा कि वो तुम दोनों की जिम्मेदारी अच्छे से उठाएगा और तुम दोनों को लेकर अमेरिका चला जाएगा, जहाँ पर जंगकुक का साया भी तुम लोगों पर नहीं पड़ेगा। तायोंग प्लीज़ बिलीव अस। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, क्या ली जन सुक? लेकिन वो मुझसे शादी क्यों करना चाहेगा यंग? वो तो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसे तो कोई भी मिल सकता है, लेकिन मैं ही क्यों? युंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें पता है ना, उसकी वाइफ उसकी डेथ हो चुकी है और उसे भी किसी की ज़रूरत है। जब मैंने उससे बात की तभी उसने मुझसे ये कहा कि वो तुम्हें पसंद करता है। इनफैक्ट वो तुमसे कहने भी वाला था कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, लेकिन तुम्हारी हालत को देखकर उसने नहीं कहा और उसने मुझसे खुद सामने से ये कहा कि अगर तुम उससे शादी करने के लिए रेडी हो तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुकी और तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। देखो तायोंग, सब कुछ तैयार है। लाइफ तुम्हें सेकंड चांस दे रही है। अगर तुम फिर से उस जंगकुक के बारे में सोचकर अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करोगे तो इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। वो फिर से तुम्हारी लाइफ में आएगा और तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह कर कर चला जाएगा। पिछली बार तो तुम अकेले थे, लेकिन इस बार तुम्हारे साथ कुकी है
तो तुम एक बार अपने बेबी के बारे में सोच लो और फिर कुछ कहना। तायोंग युंगी की ये बात सुनकर कुकी की तरफ देखने लगता है। कुकी बहुत ही ज़्यादा पीसफुली तायोंग की गोद में सोया हुआ था। कुकी को देखकर तायोंग के दिल में भी शादी का ख्याल आ जाता है। तायोंग को हमेशा से ये डर लगा रहता था कि कब जंगकुक आ जाएगा और उसे उसके बेबी से अलग कर देगा। ये बात सोच सोच कर तायोंग इतने सालों तक इस डर में जिंदा था, लेकिन तायोंग अब और इस डर को नहीं जीना चाहता था। इसलिए तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, ठीक है हम जैसा आप चाहते हैं, आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूँगा, बस मेरा बेबी सेफ रहना चाहिए। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, तुम चिंता मत करो तायोंग, मैं तुम्हारे अच्छाई के लिए और तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए ही ये सब कुछ कर रहा हूँ। और देखना, ली जान-सुक बहुत अच्छा है, वो तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देगा और मुझे पूरा यकीन है कि उसके आने से तुम्हारी लाइफ बिल्कुल चेंज होकर रह जाएगी। ये कहकर युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, चलो हमें शादी की तैयारियां करनी चाहिए और तायोंग को भी थोड़ा आराम करना चाहिए। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम सही कह रहे हो युंगी। और तायोंग, अब सब कुछ भूल जाओ, तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है। ये कहकर जिमिन और युंगी दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद तायोंग कुकी को देखने लगता है। तायोंग अपनी टेढ़ी आइज के साथ कुकी की तरफ देखकर कहता है, तुम इतने ज़्यादा बुरे हो, तुमने मेरे साथ बहुत कुछ किया, फिर भी मैं तुम्हें आखिरकार भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, लेकिन तुम्हारे अलावा मैं किसी और से शादी करने के बारे में आखिरकार क्यों नहीं सोच सकता हूँ। तुमने मुझे आखिरकार क्या बना दिया है जियोन जंगकुक? तुम फिर से मेरी लाइफ में क्यों आए हो, मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए? तुम्हारी आखिरकार प्रॉब्लम क्या है? ये कहकर यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 2 दिन बाद जिमिन और युंगी अभी भी तायोंग की शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन तायोंग का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो और किसी के साथ शादी करे, लेकिन वो कुकी के लिए ली जान-सुक से शादी करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ जंगकुक तायोंग के बिना पूरी तरीके से पागल हो चुका था। जंगकुक हर कीमत पे बस तायोंग को अपने पास चाहता था, लेकिन युंगी ने जंगकुक के सारे रास्ते मानो बंद ही कर दिए थे। युंगी ने अपने घर के बाहर बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी कर दी थी, जिसकी वजह से जंगकुक युंगी के घर के अंदर नहीं जा सकता था। और तायोंग भी जंगकुक से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, इसलिए जंगकुक ज़बरदस्ती तायोंग को अपने घर में भी नहीं ला सकता। इस वक्त जंगकुक अपने बालकनी में खड़ा होकर स्मोक कर रहा है और अपना हाथ ज़ोर से वॉल पर मारकर कहता है, तायोंग, आखिरकार तुम क्यों वापस आना नहीं चाहते? मैं मानता हूँ मैंने गलत किया है और उसका मुझे पछतावा भी है, लेकिन मैं फिर से तुम्हें चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू, आई रियली वॉन्ट यू। एक बार मुझे बस तुम मिल जाओ, फिर मैं किसी की परवाह नहीं करूँगा और तुम्हें और हमारे बेबी को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा और उस मिनी युंगी को मैं अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा मुझे मेरे हस्बैंड से दूर रखने के लिए। ये कहकर जंगकुक अगेन स्मोक करने लगता है। तभी जंगकुक के रूम में जेहोप आ जाता है। जेहोप जंगकुक को आकर ग्रीट करता है और जंगकुक से कहता है, क्या तुम्हें पता है कल कौन सा दिन है? जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और जेहोप से कहता है, देखो जेहोप, यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे बात करने का कोई मूड नहीं है, वैसे भी मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। जेहोप जंगकुक की ये बात सुनकर उसके पास आता है और उससे ये कहता है, इस न्यूज़ को सुनने के बाद नहीं रहेगा। तुम्हें पता है कल तुम्हारे हस्बैंड की शादी होने वाली है, वो भी किसी और के साथ। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें गुस्से से डार्क हो जाती है। जंगकुक को इतना गुस्सा आने लगता है कि जंगकुक की पूरी बॉडी हॉट हो जाती है। जंगकुक जेहोप की तरफ देखकर कहता है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा कहने की? तभी जेहोप जंगकुक को तायोंग और ली जान-सुक का वेडिंग कार्ड दिखाकर कहता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ जंगकुक, ये देखो कल तायोंग और किसी ली जान-सुक की शादी है, जो कि उस युंगी का कज़न ब्रदर है, और ये शादी
उसी ने फिक्स की है। मैं तो तुम्हें यही बताने आया हूँ कि तुम यहाँ पर बैठे बैठे तायोंग का इंतज़ार कर रहे हो और वहाँ पर तायोंग शादी करने में लगा है। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग का वेडिंग कार्ड लेकर उसे अपनी सिगरेट से जलाने लगता है और जेहोप से कहता है, तुम क्या भूल गए मैं कौन हूँ? जी जॉन जंगकुक, और तुम्हें पता है कि मेरे होते हुए मेरे हस्बैंड से शादी कोई नहीं कर सकता। अब तुम देखना कि मैं आखिरकार कल क्या करता हूँ। तायोंग भी मेरे पास आएगा और मैं सबको बताऊंगा कि दी जॉन जंगकुक आखिरकार है कौन। ये कहकर जंगकुक हंसने लगता है। नेक्स्ट डे तायोंग की शादी के लिए सब कुछ रेडी था और सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, स्पेशली कुकी। उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसे उनके न्यू फादर मिल जाएंगे। कुकी युंगमिन के साथ खेलने में बिजी थी और ली जन सुक स्टेज पर खड़ा रहकर तायोंग का वेट कर रहा था। चारों तरफ खुशियों का माहौल था और युंगी और जिमिन काम में बिजी थे, लेकिन तायोंग के दिल में अभी भी बस जंगकुक का ख्याल आ रहा था। जंगकुक ने तायोंग के साथ इतना सब कुछ गलत किया, लेकिन तायोंग चाहकर भी जंगकुक को भुला नहीं पा रहा था। तभी कुकी खेलते हुए तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, वाह अम्मा, आज आप कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और गॉर्जियस लग रही हो। तायोंग वेडिंग सूट में बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, हमेशा की तरह। कुकी को देखकर तायोंग अपने आंसू पोंछ लेता है और कुकी से कहता है, बेबी क्या तुम खुश हो? कुकी इमीडिएटली अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, यस अम्मा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज फाइनली मुझे मेरे अप्पा मिलने वाले हैं। अब मैं भी दूसरों को बता सकूँगी कि मेरे पास अप्पा है, वरना वो सारे लोग मुझे चिढ़ाते रहते थे कि मेरे फादर कभी नहीं आते और ना ही वो मेरी कोई स्कूल मीटिंग अटेंड करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, ये न्यू अप्पा मेरी सारी मीटिंग्स अटेंड करेंगे ना? कुकी की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयर आइज के साथ अपना हेड नोट करता है और कुकी से कहता है, हाँ बेबी, ये न्यू अप्पा तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। ये शादी मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं बस अपने बेबी को खुश देखना चाहता हूँ। ये कहकर तायोंग कुकी को हक कर लेता है और कुकी भी तायोंग को हक बैक करती है। तभी वहाँ पर जिमिन आ जाता है और उन दोनों की तरफ देखकर स्माइल करता है। तायोंग अभी भी कुकी को हक कर कर रो रहा था। तायोंग को देखकर जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग के पास आकर कहता है, तायोंग चलो, टाइम हो चुका है, ली जान सुक तुम्हारा वेट कर रहा है। जिमिन की ये बात सुनकर कुकी तायोंग से हक ब्रोक करती है और तायोंग की तरफ देखकर कहती है, यू कैन गो अम्मा, अप्पा आपका वेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ और मुझे न्यू अप्पा ला कर दो। कुकी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और कुकी के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ बेबी, ताकि वो मॉन्स्टर फिर से हमारी ज़िंदगी में ना आए। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन तायोंग के पास आता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर जिमिन तायोंग को स्टेज की तरफ ले जाने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो क्लब स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल।